इरशाद साहब, एक बड़े अदब से आपसे बात पूछना चाह रहा हूं। आपके इलाके में घुसकर कोई टेररिस्ट, कोई आतंकी संगठन, कोई संगठन आपके लोगों को किडनैप करके चला जाता है और ऐसी घटना लगातार होती है। क्या आप इसको आम वाकये के तौर पर देखते हैं? क्या पाकिस्तान को इसकी आदत हो गई है? पाकिस्तान लगातार इस तरीके की घटनाओं को बड़े आम तौर पर देखता है? मेरा जवाब सुनिए। मैं ये कहूंगा कि देखिए, हम आम नजरिए से नहीं देख रहे, आम नजर से नहीं देख रहे। मैं तो कह रहा हूं कि मेरी मुर्गी का अंडा भी चोरी होगा तो मेरा इदारे जिम्मेदार है, मेरा मुल्क जिम्मेदार है, मेरी हुकूमत जिम्मेदार है। ये तो हमारे भाई अगवा हुए हैं और अगवा करने वाले, देखें, यही तो आप लोगों का कसूर है। यही तो मैं समीर अब्बास से कह रहा था कि आप इतने बड़े चैनल पे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, आप खुदारा इस तरह का प्रोपेगेंडा करना छोड़ दें कि आप आतंक को फैलाने का जरिया बन रहे हैं। आप आतंकियों अच्छा, एक बात बताइए इरशाद साहब, डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, क्या आप ये भी बात मानते हैं, आपने बड़े अदब से बोला कि हाँ मैं मानता हूं, देखिए हमारी अथॉरिटीज का, एजेंसीज का फेलियर, क्या आप ये भी मानते हैं कि अब टीटीपी ओवर पावर कर चुकी है आपकी अथॉरिटीज को? हर रसोई तक पहुंचाएं अपना ऑयल ब्रांड, हर महीने लाखों रुपए कमाएं। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें एडिबल ऑयल बिजनेस। उनके बस का नहीं रहा है टीटीपी से लड़ना, वो लगातार सरेंडर कर रही है, वो लगातार पीछे भाग रही है, यहां तक कि आपकी आर्मी पोस्टों को कैप्चर कर रही है। क्या आप ये भी बात मानते हैं कि टीटीपी आप पे ज्यादा पावरफुल होती जा रही है? देखें, मैं ये कहूंगा कि ना मेरी इदारों ने सरेंडर किया, ना मेरे किसी भी सिपाही ने, किसी भी पुलिस ने, किसी ने रेंजर ने, किसी ने सरेंडर नहीं किया। वो मुसलसल लड़ रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, और मैं लड़ रहा हूं हिंदुस्तान के गलत प्रोपेगेंडे के खिलाफ। मैं जो चैनल पे बैठ के आपके साथ डिबेट में, ये खबरें ना तो हमने पैदा करी है, ये आप ही के इलाके से आई हैं, आप ही के लोगों ने दी है, आप ही के लोग लगातार ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान अथॉरिटीज कैसे लगातार फेल होती जा रही है। आप खुद कबूल कर चुके हैं कि देखिए हमारी एजेंसीज लगातार उनसे बातचीत कर रही है, अपने लोगों को छुड़वाने की बात करिए। आप ये भी मान रहे हैं कि यहाँ फेलियर हुआ है? सारी बातें तो आप ही की तरफ से आ रही है, हमारी तरफ से कहां से प्रोपेगेंडा? हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या टीटीपी आपसे ज्यादा पावरफुल हो गया उस इलाके में? देखें, ना कोई पावरफुल हो सकता है। देखें, जो रिट होती है हुकूमत की, उससे पावरफुल कोई भी नहीं हो सकता। पहले तो मैं ये बात करूं। हाँ, चंद दरिंदा सिर्फ लोग होते हैं जो छुप करके हमला करते हैं, जो छुप करके अपनी कार्रवाई डालते हैं। देखिए, हमने एयर स्ट्राइक की काबुल में, कल भी आपने प्रोपेगेंडा किया उस पे। इरशाद साहब, एक मिनट, एयर स्ट्राइक पर हम बाद में बात करेंगे। अभी ये जो किडनैपिंग हुई है, 18 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अगवा करने के बाद टीटीपी ने, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एक डिमांड आप लोगों के सामने रख दी है कि टीटीपी के आतंकी जो पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा किया जाए, तब हम इन साइंटिस्ट को छोड़ेंगे। क्या आप उनकी डिमांड मानने के लिए तैयार हैं? ये चीजें मैं कभी भी हुकूमतें ऐसे नहीं मानते। मैं ये आपकी इंडियन फिल्मों में देखता हूं कि वहां ये होता है कि अगवा किया एक आदमी को और लोगों को छुड़वा करके लेके हिंदुस्तान की फिल्मों तक रहेगा। हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं होता। पाकिस्तान की हुकूमत बड़ी मजबूत है, इदारे बड़े मजबूत है। बार बार एक ही बात करता हूँ, मैं कहता हूं सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। मेरे तमाम इदारे मिलकर के इस तरह की दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, इस तरह के दहशत। सवाल का जवाब दीजिए ना, नहीं छोड़ेंगे आतंकियों को ना? 75 साल टीटीपी के आतंकियों को आप नहीं छोड़ेंगे? कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और इंशाल्लाह इनको भी रिहा करवा लेंगे। ठीक है, हमारे साथ अनुज माथुर साहब मौजूद हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर। जो खबरें सामने आ रही हैं वो दरअसल बहुत सीरियस हैं, बहुत गंभीर हैं। 18 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अगवा किया जाता है, उनके आई कार्ड जारी किए जाते हैं, उनका वीडियो जारी किया जाता है और कहा जाता है कि टीटीपी के आतंकियों को छोड़ो, वरना आगे जो हम करेंगे उसके लिए तैयार रहो। दूसरी बड़ी खबर कि यूरेनियम का भंडार भी साथ ले गए ये आतंकी। ये कितनी चिंता का सबब है पूरी दुनिया के लिए? समीर, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है। और ये मैं आपको एक बात बताऊं समीर, कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या रही है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम हमेशा से ये रही है समीर, कि वो बजाय किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के, वो ये प्रयास करते हैं कि इस प्रॉब्लम का जिम्मा हिंदुस्तान पर डाल दो, इसका अफगानिस्तान पर डाल दो, इसका टीटीपी पर डाल दो। देखिए, आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन तब निकाल पाते हैं जब आप उसको आइडेंटिफाई करें कि हाँ, ये हमारे साथ प्रॉब्लम है और इसको किस प्रकार से आगे साफ किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूं, न केवल ये साइंटिस्ट, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने पन्नू के एरिया में, कैंट में कन्फाइन कर दिया है, उससे बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। ये तब ये लोग ये नहीं मानेंगे आप इसको इनके तो ये जो बात होती है वो ये होती है कि आप उसको आइडेंटिफाई करें। मैं आपको परवेज मुशर्रफ के बारे में वर्ड्स बताता हूं। उन्होंने कहा था कि हमने
रिलीजियस मिलिटेंसी क्रिएट करी है अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। उन्होंने कहा था कि उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, हक्कानी हमारा हीरो है। ये तमाम बातें ये, और उसके बाद 2011 का हिलरी क्लिंटन का स्टेटमेंट याद कर लें। अगर आप पालेंगे तो वो आपको भी डसेगा, लेट इट देयर बी नो डाउट अबाउट इट। समीर, अब इस प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर आप देखेंगे कि न्यूक्लियर एजेंसी के लोगों को इन्होंने अगवा कर लिया है, बिल्कुल एनरिच्ड यूरेनियम इन्होंने ले लिया है। आप कुछ भी कहते रहे, इससे क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो इशू नहीं है। वो इशू ये है कि ये आपकी सिक्योरिटी की पोल खोल रहा है। किस प्रकार से आपके, कहां तक आपके एटॉमिक एसेट्स सेफ हैं, कहां तक आपके एटॉमिक साइंटिस्ट सेफ हैं, कहां तक। उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। देखिए, जो आर्मी प्रोफेशनलिज्म छोड़ के सीमेंट की फैक्ट्री चलाती है, बिस्किट बनाती है और चीजें बाजार में बेचती है, उस आर्मी की प्रोफेशनलिज्म पर शुरू से आखिर तक एक क्वेश्चन मार्क होता है। समीर, ये प्रोफेशनलिज्म वाली आर्मी नहीं है, ये मेरा मानना है। और इसको ये शायद यही वजह है कि 47 से लेकर के आज तक का इतिहास आप उसमें जाएं तो बिल्कुल आपको सही पता बात पड़ेगा। है, बिल्कुल सही बात है। अचल मल्होत्रा साहब, एक कमेंट आपका, जिस बात का जिक्र कर रहे थे अभी अनुज माथुर साहब कि ये जो आर्मी ने इंस्टीट्यूशंस खोल दिए हैं, जगह जगह जो अपनी दुकानें खोल दी हैं, इन दुकानों के खिलाफ भी एक तरह की इकोनॉमिक स्ट्राइक करने की डिमांड टीटीपी कर रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान कर रहा है। तो एक तरफ तालिबान, दूसरी तरफ टीटीपी, तीसरी तरफ बीएलए। ये तो पाकिस्तान का हश्र आने वाले वक्त में क्या होगा, अंजाम क्या देख रहे हैं आप? देखिए समीर, आपने एक हमारी माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर है भस्मासुर, जिसे अंग्रेजी में फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बोलते हैं। तो टीटीपी तो आप समझ लीजिए पाकिस्तान के लिए वही बन चुका है। इन्होंने इसे जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, और यही टीटीपी आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में किस कदर खटाई ले आया है, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तालिबान ने जब पावर में आया था तो पाकिस्तान ओनली कंट्री जो चाइना के अलावा जिससे सेलिब्रेट किया था कि अब तालिबान और पाकिस्तान मिलकर इस पूरे इलाके पे जो है वो करेंगे, राज करेंगे। हाँ। लेकिन टीटीपी ने पूरा जो है नक्शा ही बदल दिया। अब टीटीपी इनके लिए सिरदर्द बन गई है। अब सवाल आता है, अभी करंट कॉन्टेक्स्ट में जो हम बात कर रहे हैं, टीटीपी ने पाकिस्तान की सरकार का जीना हराम कर रखा है। आज की मौजूदा जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही है, जिसे इरशाद साहब कह रहे हैं कि एटॉमिक एनर्जी के 4-5 चपरासी और 3-4 बोरी नमक का उठा के ले गए हैं। साइंटिस्ट नहीं है वो, यूरेनियम नहीं है वो, चपरासी और नमक की बोरियां हैं। हाँ। तो कुछ भी ले गए हैं, ले तो गए हैं नहीं। और उनकी सीरियसनेस का अंदाजा तो अचल सर इसी से लगाया जा सकता है कि मुर्गी के अंडों का भी जिक्र कर दिया उन्होंने। वो मुर्गी के अंडे भी कह रहे हैं कि तो मुर्गी के अंडे को तो बचा लेंगे क्योंकि वो बहुत जरूरी है उनके लिए। लेकिन इंसान की कीमत वहाँ मुर्गी के अंडे से भी कम हो गई है, ये भी मान के चलिए। तो बहरहाल ये बहुत सीरियस मैटर है। हाफ ट्रुथ भी हो तो इसमें, तो देखिए इस वक्त पूरी दुनिया में एक बहुत अहम जो मुहिम है वो ये भी है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर वेपन्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं पहुंचनी चाहिए। हाँ। और उस कॉन्टेक्स्ट में सबसे आगे तालिबान का नाम भी आता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी एक न्यूसेंस वैल्यू बन चुका है, पूरी दुनिया में खतरा है। अगर कोई डरते भी हैं उससे तो इस बात से डरते हैं, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में क्यों नहीं कुछ को लेके नहीं बड़े कदम उठा पा रहा है अमेरिका, बिकॉज उसने एक ऐसा नैरेटिव बना दिया कि उसके पास न्यूक्लियर पावर है, उसने किसी भी तरीके से उसे इकट्ठा किया है। अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए मान के चलिए कि तालिबान भी उसी दिशा में चल रहा है, क्योंकि तालिबान को वैसे रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाली है। ठीक है, लोग उसे डील करेंगे, कैसे भी करेंगे, थोड़ा बहुत डील करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन उस पर बात करेंगे, लेकिन तालिबान को भी अपने सर्वाइवल के लिए अगर यही नैरेटिव चलाना है तो उस पर टीटीपी उसका काफी मदद कर सकती है। बिल्कुल। तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में ये टेक्नोलॉजी, ये बड़ा इशू है। बिल्कुल, ये बड़ा इशू है। नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों में अगर यूरेनियम चला गया तो इसका अंजाम क्या हो सकता है, शायद इरशाद साहब आपको इसका अंदाजा होगा।